हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा 10वां लेक्चर है। तो कोई ऐसा बच्चा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो मैं उससे ये विनती करूंगा कि भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए सबसे पहले वाले लेक्चर को अटेंड कीजिए, ताकि ये 10वें वाले लेक्चर को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। और दूसरा, वो बच्चा जो वीडियो को रेगुलर देखते हुए आ रहा, तो मैं उससे बोलूंगा कि अपना नाम आप कमेंट करो, क्योंकि जिसका नाम हर एक वीडियो पे होगा उसको अगर आगे फ्यूचर में कोई भी डाउट होता है तो मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। ठीक है? और अगर किसी का नाम जो पढ़ रहा है और उसका नाम कमेंट बॉक्स में नहीं है, तो यार मैं उसका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप समझ लो। यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देना है, सिंपल आपको अपना अटेंडेंस बनाना है। तो भैया बाद में नहीं, अभी आप नाम कमेंट कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि फ्यूचर में यार देखो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, कोई क्वेश्चन भेजेगा, कोई पूछेगा, मैं बोल दूंगा आपका नाम नहीं है, तो यार क्या मतलब बनता है? भैया पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर अपना नाम कमेंट करो। ठीक है? चलिए, तो आज अपन कुछ नया टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो होता क्या है ना, अपन ने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आ जाने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नए क्वेश्चंस पूछ देते हैं और हम लोग क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार सर ये कैसे होगा, ऐसा वैसा, मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों को बनना उसी तरीके से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैं इस लेक्चर में आपको 5 मिनट बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन, तो बस 5 मिनट के बाद इसको आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। क्योंकि देखो यार, जब मैं अपन अच्छे से पढ़ रहे तो फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी टाइप को अपन छोड़ने नहीं वाले। थोड़ा समय लग रहा, लगने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और आ जाएगा तो मैं सच बता रहा हूं 90% से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, सब कुछ आने के बावजूद। ठीक है? चलिए, तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये सब चीजें आपको दिख रही है। मतलब यहां पर फोर्स दिया गया है, और फोर्स का जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के हिसाब से दिया गया। ठीक है? तो अपन को यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं भी जब था स्टूडेंट तो मैं भी इस वाले में कंफ्यूज करता था। चलिए बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बता रहा हूं आपको, ये आपको आना चाहिए। बोलोगे सर ये तो आता है, ये नहीं, ये कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। अगर आपको यही नहीं आता तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है? तो ये वाला आपको फिगर आना चाहिए। इसमें अगर आप इधर उधर कर दोगे ना तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है? अब जो फोर्स अपन को दिया गया ना, वो इसी पोजीशन के हिसाब से दिया गया। अपन को जो फोर्स दिया गया वो इसी के पोजीशन से दिया गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आइए अपन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो पहला दिया गया है 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री ईस्ट लिखकर देता तो देखो बेटा 30 डिग्री ईस्ट यहां भी बन सकता है, ईस्ट से 30 डिग्री इधर भी बन सकता है, और ईस्ट से 30 डिग्री आपका इधर भी बन सकता है। दोनों ही 30 डिग्री क्या है बेटा, ईस्ट में ही है। लेकिन यहां क्या बोला, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो है उसमें अपन को 30 डिग्री लेना है। मतलब जो पहला फोर्स है वो ये वाला है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अपन को क्या लेना है, 30 डिग्री लेना है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट बोलता तो देखो बेटा ईस्ट से 30 डिग्री आपका ये भी है, और ईस्ट से 30 डिग्री आपका ये भी है, दोनों ही 30 डिग्री है, किसी को गलत थोड़ी ना बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये बेटा है आपका साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ से आपका ईस्ट के तरफ। ठीक है बेटा? चलिए देखो बेटा, ये तो सबसे पहली बात आपको आनी ही चाहिए। ये होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट, ये होगा आपका नॉर्थ, और ये आपका होगा साउथ। ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है बेटा? चलिए, जो पहला फोर्स है वो कितना है बेटा, वो है आपका 20 न्यूटन। ठीक है? जो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है।
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया। अगर वही बोलता आपका साउथ ऑफ ईस्ट, तो हम लोग साउथ से ईस्ट की तरफ इधर बनाते 30 डिग्री। हम लोग फिर क्या करते हैं, इधर बनाते 30 डिग्री, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता, साउथ ऑफ ईस्ट हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजों में मत कंफ्यूज होना भाई, हम आपके पैर पकड़ते हैं, मतलब पैर नहीं, आपके हाथ जोड़ते हैं, अरे कुछ भी करते हैं यार। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मतलब 25 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। ठीक है बेटा, नॉर्थ की तरफ क्या कर लो, 25 न्यूटन बना दो। ठीक है बेटा, चलिए 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, यहां पर एंगल नहीं दिया गया, यहां पर एंगल नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर जब एंगल नहीं दे रहा है बेटा, तो मतलब नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया बीचों बीच, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच कितना न्यूटन बेटा आपका, 30 न्यूटन। तो एक बात देखना कि जब आपको कोई एंगल ना दे, अगर आपको बोल दे नॉर्थ वेस्ट तो उसके बीचों बीच, अगर आपको बोल दे साउथ ईस्ट तो उसके बीचों बीच बनेगा ये। ठीक है, तो बीचों बीच होगा तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहां पर कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और ये आपका वेस्ट, इसके बीचों बीच ये बनेगा। कितना न्यूटन है बेटा, ये है आपका 30 न्यूटन। ठीक है, जब बीचों बीच बनेगा तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलो उसके बाद बोल रहा है 35 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टुवर्ड द साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ से वेस्ट की तरफ, तो ये है साउथ, और साउथ से किधर, वेस्ट की तरफ कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो साउथ से वेस्ट की तरफ कितना, 40 डिग्री। कितना न्यूटन का फोर्स है बेटा, ये है आपका 35 न्यूटन का फोर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो क्या बोल रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब वेस्ट में कितना डिग्री बेटा आपका, ये 40 डिग्री। अगर सिर्फ वेस्ट बोलता ना, देखो वेस्ट से 40 डिग्री ये भी हो सकता है, और वेस्ट से 40 डिग्री यहां भी हो सकता है, इसलिए यहां पर आपको बता दिया कि साउथ से वेस्ट की तरफ, मतलब आपको ये वाला 40 डिग्री लेना है। सिर्फ अगर आपको बोलता वेस्ट, तो देखो वेस्ट से ये भी बनाना 40 डिग्री, और वेस्ट से ये भी बनाना 40 डिग्री, तो फिर अंतर क्या रह गया, इसलिए यहां पर बोल रहा साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है बेटा, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, चलो अब ये बन गया ना फिगर, अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब आप देख लो, इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना। तो मेन बेटा ये मुझे जो समझाना था, ये फिगर समझाना था। तो आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ, है ना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है तो मतलब बीचों बीच बोल रहा है, तो यहां पर लगभग मैंने जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो बता दिया। अगर आपको एक और फोर्स जोड़ देता 20 डिग्री टुवर्ड साउथ, तो साउथ की तरफ अपन 20 बना देते। ठीक है, तो यहां पर जितने भी केसेस थे बेटा वो मैंने यहां पे डिस्कस कर दिए। वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और प्लीज कंफ्यूज मत करना यार, क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस है ना, ये 4 फोर्सेस चारों अलग अलग टाइप के, और 4 ही पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो मैंने बता दिया आपको, 4 में सॉरी 3 एक जैसा, ये पहला और चौथा तो एक ही जैसा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, मैं आपको गाइड कर देता हूं, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना। 2 कंपोनेंट इसका तोड़ दो, तो ये हो जाएगा 20, जब ये 30 है तो ये भी 30, ये आपका हो जाएगा 20 कॉस 30 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 20 साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, जब ये 45 है ना बेटा, तो फिर ये वाला 45 होगा। ठीक है, चलो तो ये भी 45 ले लो, चाहे ये भी 45, क्योंकि ये भी आपका 45 ही होगा, तो जो लेना ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर ये 45 लोगे तो ये हो जाएगा 30 cos 45, और अगर ये लोगे तो ये हो जाएगा 30 sin 45, अगर आपने ये वाला लिया है तो। ठीक है, इसे भी 45 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी 45 ही होगा अगर ये 45 है तो। बाकी इसका कंपोनेंट तोड़ दो। ठीक है, इसका कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये हो जाएगा 35 cos 40, और ये हो जाएगा आपका 35 sin 40। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका ही बता दे रहा हूं। ये आपका 20 न्यूटन है, और ये कितना डिग्री है बेटा, ये आपका 30 डिग्री। एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये कितना है 25 न्यूटन। एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये है आपका
30 न्यूटन और ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है और वो है आपका 35 न्यूटन और यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है ये 40 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे 4 फोर्सेस है बेटा आपके पास। तो यहाँ पर आप मान लो F1 कितना है, F1 आपको दिया गया है 20 न्यूटन, आपको F2 दिया गया है, ये दूसरा फोर्स है, ये आपका 25 न्यूटन, आपको F3 दिया गया है, ये है आपका 30 न्यूटन, ठीक है, और आपको एक F4 दिया गया है, वो है 35 न्यूटन, ठीक है। चलो तो देखो F1 का एंगल कितना है, F1 का एंगल है 30 डिग्री। यहां से सब एंगल को यहां से लो, सारे एंगल को क्या करो यहां से लो। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो θ1 आपका कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहां से इस वाले फोर्स का एंगल लो, तो यहां से अगर ये वाले फोर्स का देखेंगे 25 का, तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहां से आपको θ2 मिल गया कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर यहां से इस वाले फोर्स को अपन लेते हैं, तो अगर इस वाले फोर्स को लेंगे तो ये हो गया 90 और ये हो गया आपका 45। तो 90 प्लस 45 आपका ये हो जाएगा 135 डिग्री। और अगर यहां से हम लोग इस वाले फोर्स को लेते हैं तो ये पूरा होता है 180 डिग्री और प्लस 40, तो यहां से आपको θ4 मिल जाएगा 220 डिग्री। तो देखो यहाँ पे F1 F2 F3 F4 मिल गया, θ1 θ2 θ3 θ4 मिल गया। तो आप आराम से आप यहां से क्वेश्चन को कर सकते हो, इस तरीके से भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। बस यहां से अपन ने क्या किया, सारे एंगल को लिया है। पहला वाला कितना था 30, दूसरा वाला कितना था 90, तीसरा वाला कितना था आपका 90 प्लस आपका 45 135, और चौथा वाला ये आपका यहाँ तक हो गया 180 और ये 40, तो आपका हो गया 220। तो चाहो तो आप ऐसे कंपोनेंट तोड़ के इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करना बता दिया है। तो अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। जो आपको इजी लगे आप उस वाले तरीके से कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा। मुझे बस आपको समझाना था कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चन को अपन किस तरीके से ग्राफ में प्लॉट करते हैं, किस तरीके से फोर्स को अपन लिखते हैं, क्योंकि फोर्स को अगर आप लिख लोगे तो आप आराम से कर लोगे। मुझे ये विश्वास है आप पे, और मुझे ये भी विश्वास था कि आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो। मुझे विश्वास था आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो मत कंफ्यूज करना आप। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। अब बोल रहा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये वाला हो गया, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर इसको उल्टा बोलता ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर बोलता ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये एंगल इस वाले एंगल से बनता है नॉर्थ, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है बेटा। तो देखो नॉर्थ में ये भी बन सकता है और नॉर्थ में ये भी बन सकता है, ये भी 30 डिग्री ये भी 30, लेकिन किधर से, इसलिए क्वेश्चन में लिख देता है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना करो। क्योंकि अगर आपको बोलता है वेस्ट में, तो वेस्ट में एक एंगल ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर आपको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बोल रहा है तो ये वाला एंगल लोगे, और अगर आपको साउथ से वेस्ट की तरफ बोल रहा है तो आप ये वाला लोगे, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए वो लिख देता है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ या आपके साउथ से वेस्ट की तरफ, जो भी है वो आपको प्रॉपर लिख देता है। एक बार रिवाइज कर लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बस अगर आप, मुझे पता है कि फिगर पे आप कंसंट्रेट करोगे बेटा, तो मुझे पता है कि आप आराम से कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक और 2 टाइप बचा हुआ है, पेंटागन हेक्सागोन वाला, वो भी मैं करवा दूंगा। ये चैप्टर अच्छे तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।